या कितने लोग कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, और या तो फिर पहले एक टाइप करें कितने लोग कर्ज में हैं या लोन में है, कर्ज भी है लोन में भी है, कितने लोग, तो आप टाइप करें मी, सभी लोग टाइप करें, कोई माइक ऑन ना करे, रिकॉर्डिंग में है तो उसे आप हाय ऐसे करके टाइप करें, मैं मी ऐसे करके टाइप करें, कितने लोग कर्ज में डूबे। ओके, तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस कर्ज से बाहर आ जाऊं, कितने लोग चाहते हैं, எத்தனை பேர் லோன்ல மாட்டிருக்கீங்க, எத்தனை பேர் கடத்துல மாட்டிருக்கீங்க, எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நான் வந்து இதுல இருந்து வெளிய வரணும்னு யோசிக்கிறீங்க। सो எல்லாரும் टाइप பண்ணுங்க, நான், यस मी, सभी लोग, कोई चुप ना रहे, जो भी अगर लोन में है, उधार में है, किसी के अंडर में हो, कोई लोग तुम्हें दबा रहे हैं, किसी के अंडर में हो, तो आप लोग टाइप करें यस आई एम मी करके टाइप करें। ओके, सो हम लोग आज देखेंगे कुछ अफर्मेशन। ओके, अफर्मेशंस क्या है, कुछ जो है अंगीकार करना, बार बार एक वर्ड्स को रिपीट करना, हम उसके बारे में आज देखेंगे। ओके, तो हम लोन में कैसे फंसे हैं उसके बारे में देखेंगे, लोन से बाहर कैसे आए, ये सब प्रैक्टिकली हम देखेंगे आज। ओके, प्रैक्टिकल बाइबल से भी कुछ वचन निकालूंगी, ठीक है, एक या दो में कोट करूंगी, लेकिन ज्यादातर हम प्रैक्टिकली इससे बाहर कैसे आए, ये हमारे लिए भी लागू होता है, हम भी इससे थोड़े बाहर आ चुके ऑलरेडी, ये जो प्रोसेस में हम थे उससे हम बाहर आते जा रहे हैं, यही चीज हम आपसे भी बांटना चाहते हैं, यही हम सीख रहे हैं, यही हम आपको भी सिखाना चाहते हैं। ओके, सो सभी लोग तैयार हो सुनने के लिए, सभी लोग एक्साइटेड हो, कितने लोग खुश है, एक्साइटेड है सब, यस यस एस करके टाइप करें, एस। कितने लोग எக்ஸைட்டட் எத்தனை பேர் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்க, ஓகே, நான் வந்து இந்த கடத்துல இருந்து வெளியே வரணும், நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன், இது கேட்க போறேன், ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்க, यस करके எல்லாரும் टाइप பண்ணுங்க। सो आई एम नॉट गोइंग टू लीव, आज यार मैं आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, तो सभी को एक्साइटेड, सभी को टाइप करने के लिए रेडी रहना है, सब अपने फोन को रेडी रखना अपने हाथ में, टाइप करने के लिए तैयार रहे। ओके, सो देखो, ओके विल स्टार्ट। ओके, सो हम लोग रोमन का किताब लेंगे, रोमियो 13वां अध्याय 8 नंबर का वचन, रोमन्स 13:8। ஐ ஹோப் தமிழ்ல ரோமன் தான் சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன், 13 அதுல வந்து 8வது வசனம்। ओके, सो आई विल रीड, मैं इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ और हिंदी में भी। Let no debts remain outstanding except the continuing debt to love one another। ओके, सो मैं इतना ही पढ़ूंगी, आपस में प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी से कर्जदार न हो, ठीक है, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी से व्यवस्था पूरी होती है। सो हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट किस में करेंगे, प्रेम का कर्ज है जो है, उसके अलावा दूसरा कोई कर्ज आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, राइट? कौन लोग इस पे विश्वास करता है, राइट? इस पे विश्वास करते ना, हम लोग प्रेम का कर्ज देना चाहिए, प्रेम के कर्जी होना चाहिए, लेकिन बाकी का पैसे का या किसी के अंडर के कर्ज जो है, कर्जदार हमें नहीं बनना है, राइट? तो हम लोग लोन लेते हैं या कर्ज लेते हैं, लाइक यू नो, मैं कुछ वर्ड्स एक्चुअली लिख के रखी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा पेपर्स उल्टा उल्टा करूंगी, और कुछ अफर्मेशन में लिख के रखी हूँ, बहुत सारे अफर्मेशन थे इसीलिए। तो क्या करते हैं हम लोग, अभी समझो कि हम लोग लोन लेते हैं, अब लोन लेने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, है ना, हम लोग लोन भरते हैं, लेकिन एक बकेट जैसा पकड़ो ना, बाल्टी की जैसा, आप ऐसा करो, बाल्टी, आप लोन लिए, एक लोन मिठाए, फिर दूसरा लोन मिठाए, यानी कि लोन ले रहे हो मिठा रहे हो, लोन ले रहे हो मिठा रहे हो, ரைட்? லோன் வாங்குறீங்க, அதை முடிக்கிறீங்க, அப்புறம் திரும்பி லோன் வாங்குறீங்க, அதை முடிக்கிறீங்க, அப்போ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு லோன் வாங்குனீங்கன்னா அந்த लोन फिनिश पண்றதுக்காக வேற ஒரு लोन எடுக்கிறீங்க, एक लोन लेते हो तो उसे खत्म करने के लिए दूसरा लोन लेते हो। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बोलते हैं ना उसको रोटेशन में लाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, राइट? एक लोन लेते हैं, ठीक है, उसे मिटाने के लिए हम दूसरा लोन लेते हैं। तो हम लोग क्या करते पता है, हम लोग लोन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोन तो लोन ही है, कर्ज तो कर्ज ही है, हम लोग कर्ज से तो मुक्त नहीं हो रहे, वी आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द डेट्स, हम लोग लोन से मुक्त नहीं हो रहे। अब लोन से मुक्त कैसा हो, இப்ப லோன்ல இருந்து நம்ம வெளியே எப்படி வருது, இந்த பக்கெட் வந்து ஃபுல் ஆயிட்டே இருக்கு, லோன் 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 தான் ஃபில் ஆயிட்டே இருக்கு, ஓகேயா? सो இப்ப என்னன்னா பிரச்சனை, நமக்கு பிரச்சனை தான் ஒரு பிரச்சனை, சரியா? अभी हम लोग क्या करना चाहिए, हमारे अंदर का जो फीलिंग है, ये फीलिंग है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी நம்ம சொல்றோம்। இப்ப நம்ம நிறைய ஃபோக்கஸ் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ், ओ इन द प्रॉब्लम्स, अंद लोन है, इन द लोन, ये लोन है, वो लोन है, यही लोन्स के बारे में ही हम सोच रहे हैं। तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है पता है,
प्रॉब्लम, समस्या, हमारे अंदर लोन कब फेंटना है, लोन से कब बाहर आएंगे, इसके सामने मुझे झुकना है, ये प्रॉब्लम है, ये पनौती है साला, ये कभी खत्म नहीं होता। यू नो आई एम सेइंग, ये नॉर्मली वर्ड्स आता है, कब तो ये पनौती हमारे सर से बाहर आएगा। सो पनौती यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, ज्यादातर हम लोग उसके बारे में ही सोच रहे। अगर आप इसके बारे में ही सोचते रहेंगे, ये प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे, तो लोन आपके जीवन से कभी डिलीट नहीं होगा। எப்பவுமே அந்த லோன் வந்து ஐயோ அது சாபமா மாறிடுச்சே, அந்த லோன் ஏன் தான் எடுத்தோம், அவன்கிட்ட ஏன் தான் இன்ட்ரெஸ்ட்ல எடுத்தோம் அந்த பணம், அவன்கிட்ட ஏன் தான் லோன் வாங்கணும், அந்த பேங்க்ல பணம் எடுத்தாலே அது தீரவே தீராது, என் தலை விதி அது, ஏன்டா இந்த தலைவில இந்த பிரச்சனைல நான் மாட்டேனேன். சோ என்ன நீங்க பண்றீங்கன்னா, प्रॉब्लम्स, நிறைய फोकस வந்து प्रॉब्लम, इतना प्रश्न, मेरा प्रॉब्लम यही है। तो क्या हो रहा है मालूम है, आपका फ्रीक्वेंसी जो है ना, अंदर का जो फ्रीक्वेंसी है ना, बहुत नेगेटिव हो गया है, बहुत नेगेटिव हो गया है, நிறைய நெகட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆயிடுச்சு। இப்ப நிறைய பேர் வந்து கேக்குறாங்க, வாட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसीனா என்னதுன்னு நிறைய பேர் கேக்குறாங்க। ओके, நான் फ्रीक्वेंसी சொல்லும் போது அதை பத்தி நான் சொல்ல போறேன்। ये फ्रीक्वेंसी क्या है मैं आपको बताऊंगी। सबको पता होगा फ्रीक्वेंसी, पास्टर ने इस बारे में भी हमें सिखाया है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितने नेगेटिव चीजों को हमारे साथ लेके आता है, हमारे पास लेके आता है। एवरीवन नोज इट वेरी वेल, राइट? हाँ बोलो, यस, सभी को मालूम है। याद है पास्टर ने टीच किया था फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के बारे में, राइट? लॉकडाउन के ड्यूरिंग लॉकडाउन में इस बारे में पास्टर ने सिखाया था, राइट? तो सभी लोग टाइप करें, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एफ टी बी ए, सभी लोग टाइप करें एफ, एफ फॉर फिश आता है, एफ, टी फॉर थॉट्स, बी, बी फॉर बिलीफ, ए, और ए का मतलब है एक्शन। तो टाइप करें एफ टी बी ए, सभी लोग टाइप करके लिखे एफ टी बी ए। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब है हमारा फीलिंग, எங்களோட ஃபீலிங்ஸ், சரியா? எஃப் ना ஃபீலிங்ஸ், टी ना எங்களோட थॉट्स, என்ன थिंक பண்றோம்। सो फीलिंग्स का मतलब है जो है हम लोग जो क्या महसूस करते हैं, थॉट्स बोले तो विचार, जो हम लोग विचार करते हैं, और बिलीव जो हम लोग विश्वास करते हैं, और एक्शन, एक्शन जो हम लोग कार्य करते हैं या काम करते हैं। अभी ये सारे जो चीजें है ना हमारे अंदर, फीलिंग्स, और நல்ல ஃபீலிங்கே வரலனா, एक अच्छा फीलिंग्स ही नहीं आएगा, लोन से बाहर कैसे आओगे? நீங்க லோன்ல இருந்து வெளிய எப்படி வரும்? நல்ல ஃபீலிங்கே இல்ல உங்களுக்கு, और நல்ல அந்த लोन पति உங்களுக்கு அந்த நல்ல थॉट्स से இல்லை, वो लोन के ऊपर ना आपका बहुत गंदा थॉट्स है। जब लेते हो तो अच्छा थॉट्स है, जब हाथ में आता है तो मजा आता है, जब हाथ में लोन सैंक्शन होता है तो सबको अच्छा लगता है। லோன் சாங்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா பேங்க்ல எல்லாருக்கும் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும், ஓ எஸ் லோன் சாங்ஷன் ஆயிடுச்சு, எங்களுக்கு காசு வரப்போகுது। ஆனா லோன் கொடுக்கும்போது மட்டும் சந்தோஷமாவே இல்லையே, அது ஏன்? சோ தேர் இஸ் அ தாட்ஸ், அது வந்து நல்ல தாட்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணாதானே முடிக்க முடியும், ரைட்? நல்ல தாட்ஸ்ல வந்து நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணுங்க, நல்ல பிலீவ் பண்ணுங்க, நல்ல அது லோன் பத்தி ஒரு நல்ல தாட்ஸ் வைங்க, ஒரு நல்ல விசுவாசம் வைங்க, ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் வைங்க। இப்ப இது எல்லாமே, இது நானும் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா, ये चारों बात, ये फीलिंग, ये थॉट, ये बिलीव और ये एक्शन, ये चारों बात अगर आपके जीवन में नहीं रहा, तो आपका मतलब ये है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, आपके जो अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो सही नहीं है। இந்த நாளும் வந்து உங்க உள்ள வந்து சரி இல்லைன்னா, that means உங்க frequency நல்லா இல்ல। அப்போ நீங்க லோனை, உங்க டெட்ஸை வந்து நீங்க கடன் வாங்கியிருக்கீங்க, அது நீங்க எப்பவுமே வெளியே வரவே முடியாது। நான் சொல்றேன், இது 100% you cannot come out, லைஃப் லாங் வந்து நீங்க லோன் வந்து நீங்க ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு தான் அந்த ப்ராசஸ்ல தான் இருப்பீங்க। சோ நீங்க வந்து அந்த லோனை முடிக்கணும்னா, you have to come to a good frequency, நல்ல ஃபீலிங் வைக்கணும், நல்ல தாட்ஸ் வைக்கணும், நல்ல பிலீஃப் வைக்கணும், நல்ல ஆக்ஷன் வைக்கணும்। இப்ப நான் வந்து இது பத்தி எப்படி இது பாருங்க, अभी इसमें से हम लोग कैसे बाहर आए, मैं उसके लिए थोड़ा सा बोलूंगी। एक बकेट है, एक बकेट है, हम लोग सोचते हैं, देखो बकेट, बकेट तो छोड़ दो, हम लोग सोचते हैं अफर्मेशन, हम लोग है ना अंगीकार करेंगे, परमेश्वर ने कर्ज लेने के लिए नहीं, परमेश्वर ने कर्ज देने के लिए रखा है, ये हाथ कर्ज देने के लिए नहीं बल्कि कर्ज देने के लिए रखा है, हमेशा यही बोलते हैं, राइट? हम लोग कितने लोग कन्फेशन करते हैं, आई एम अ गिवर, मैं देने वाला हूं, நான் நிறைய பேருக்கு கடன் கொடுப்பேன், நான் கடன் வாங்க மாட்டேன், அந்த மாதிரி நிறைய प्रेयर பண்றோம், நிறைய कन्फेस பண்றோமா இல்லையா? सब कन्फेस करते हो ना, अंगीकार करते हो ना? सब टाइप करो, यस आई करो, आई करके टाइप करो। आप कन्फेस करते हो ना, लोगों को मैं कर्ज दूंगा, मैं कर्ज लूंगा नहीं, मैं देश को कर्ज दूंगा, मैं कर्ज लूंगा नहीं, मैं सभी को मदद करूंगा।
ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप लोग ये सब करके कोई फायदा नहीं है। आप कैसा लाइफ कर रहे पता है? एक बाल्टी है, बाल्टी में नीचे बॉटम ही नहीं है, ஒரு பக்கெட் இருக்கு, அந்த பக்கெட் கீழே எந்த பாட்டமே இல்ல. அதுல வந்து நீங்க பிரேயரை போடுறீங்க, உங்க பிரேயரை போடுறீங்க, உங்க காசை போடுறீங்க, உங்க अफर्मेशंस போடுறீங்க, आपके अंगीकार को तो उसमें डाल रहे हो, लेकिन नीचे बेस नहीं है ना, तो जो आप बोल रहे हो नीचे से बहकर जा रहा है, कोई फायदा नहीं। आप इतना रो रो के प्रार्थना करोगे तो भी कोई भी यूज नहीं होगा, कितना भी आप बोल दो, क्योंकि आपका वाइब्रेशन अच्छा नहीं है, आपका फ्रीक्वेंसी अच्छा नहीं है, करेक्ट? क्योंकि आपके अंदर वो थॉट्स ही अच्छा नहीं है, आपका अफर्मेशन क्या काम करेगा? कितने लोग अभी सोच रहे पास्टर इतने साल से सिखाते आ रहे, 15-16 साल से सिखाते रहे, हम समृद्धि की ओर जाएंगे, हम कर्ज लेंगे नहीं कर्ज देंगे। वो दिन अब बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली हमारे घर में आते हैं, पता नहीं पास्टर ये दिन कब आएगा, कितने लोग आके बोलते हैं। यू नो व्हाट, जब तक आपको उसके बारे में अच्छा ख्याल ही नहीं है तो आप अंगीकार करके क्या फायदा? प्रेयर मत करो, प्रार्थना ही मत करो, क्योंकि अंदर ऑलरेडी आपका थॉट्स अच्छा नहीं है, आपका वाइब्रेशन अच्छा नहीं है, आप वो कर्ज के बारे में आप कुछ अच्छा इंटेंशन नहीं रख रहे हो, आपका एक्शन अच्छा नहीं है, तो ये अफर्मेशन बोल के क्या फायदा? आपका एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आपका टाइम बर्बाद कर रहे हो। सो ये सब कैसा आना चाहिए? पहली बात तो स्टॉप द लीकेज। ये जो लीक हो रहा है, ये पेंदा जो है जिसमें बाल्टी में पेंदा नहीं है ना, उस पेंदे को चिपकाओ। आप लगाना कैसे है? उसको लगाना है, राइट? उसको लगाएंगे कैसे? पहली बात तो अफर्मेशन तो काम करेगा ही, जब उसको लगा देंगे आपकी फ्रीक्वेंसी सही हो जाएगी, आपकी जो थॉट्स बदलेगी लोन की वजह से, मेरा मेरा जो है वो कर्ज मिट जाएगा, मेरा थॉट्स को मैं प्रॉपर कर दूंगा, तो उसमें अफर्मेशन भी कार्य करेगा, लेकिन अफर्मेशन के साथ आपको कुछ एक्शन भी करना है। तो आप लोग प्रॉमिस करो, अपने आप से प्रॉमिस करो, हाँ परमेश्वर आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। सब लोग प्रॉमिस करो, आई प्रॉमिस, IP ऐसे टाइप करें, सभी लोग टाइप करें, எல்லாரும் ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க, உங்களே ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க, சரியா? நான் வந்து அஃபர்மேஷன் சொல்லுவேன், நான் வந்து ஜபம் பண்ணுவேன், அது மட்டும் இல்லாம நான் ஆக்ஷன் கூட பண்ணுவேன், சரியா? நான் என்ன செய்ய முடியுமோ நான் அது செய்வேன். நான் சும்மா உட்காந்து வீட்டுல உட்காந்து ஜபம் பண்ணினே, அந்நிய பாஷா பேசினே, எல்லாருக்கும் ஆண்டரை பத்தி பேசினே இருக்கிறது, அதெல்லாம் சும்மா கதைங்க, இதெல்லாம் வேஸ்ட். உங்க எனர்ஜி உங்க டைம் நீங்க வேஸ்ட் பண்றீங்க. இந்த மாதிரிலாம் உங்க உள்ள வந்து நெகட்டிவ் ஃபீலிங் இருக்கிறதுனால இட் ஒன்ட் ஒர்க், அது காரியமே செய்யாதுங்க. நீங்க ஏன் அழுவுறீங்க லைஃப்ல? நீங்க அழுவாதீங்க, சரியா? அழுவாதீங்க, நீங்க ஜபத்தோட ஆக்ஷன் பண்ணணும், उंगा जो फ्रीक्वेंसी இருக்குல்ல அது சரிப்படுத்தணும், சரியா? सबसे पहला जो है हम लोग FTPA क्या करने वाले पता है? देखो कैसा होता है, अफर्मेशन तो काम करता ही है, उसके साथ में थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं पता है? लोन लेते रहते हैं, लोन लेते रहते हैं। क्यों पता है? क्यों लोन लेते हैं पता है? आप बताओ मुझे, कारण क्या है? हाँ, छोटा फोन रहता है हमारे पास, ऑलरेडी 4G का फोन रहता है, लेकिन सब बोलते हैं आजकल सेल्फी का स्टाइल आ गया है, सेल्फी स्टाइल आ गया है, तो बोलते कैमरा खराब हो गया। कैमरा सही नहीं है भाई, செல்ஃபி இப்ப சீசன் வந்து செல்ஃபி சீசன் தான். நிறைய பேர் போன் சேஞ்ச் பண்றது காரணமே வந்து கேமரா சரியில்லை. பேசிக் ரீசன், உங்ககிட்ட பணம் கஷ்டமா இருக்கு, ஆனா பேசிக் ரீசன் கேமரா ஒர்க் பண்ணலையா, கேமரா சரியில்லையா, செல்ஃபி எடுக்க முடியலையா, இது ஒரு ரீசன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லோன் தான் நவடேஸ் வந்து நிறைய ஃப்ரீயாவே லோன் கொடுக்குறாங்களே, சும்மா ₹1 கொடுத்தாலே உங்களுக்கு லோன் கிடைச்சிருமே, இதை வந்து சன்னா சாப்பிடுற மாதிரி இப்ப लोन கிடைக்குது, வாங்க வாங்க लोन கொடுக்குறோம்। चन्ना की जैसा हो गया ना अभी, चने के दाम में लोन मिलता है आजकल, आ जाओ भाई लोन मिलेगा, फुकट में मिलेगा, 0 डाउन पेमेंट, महीना महीना भर दो, आ जाओ, चने के बराबर है, 2 का 6 2 का 6 2 का 10, राइट? लोन पे फोन, वेरी गुड जेनी, लोन पे फोन। अब घर पे भी लोन, मतलब घर का भी डायलॉग आया है आई थिंक, तो फोन पे लोन 0 डाउन पेमेंट में भर दो। 0 डाउन पेमेंट में तो भर देंगे भाई, महीना महीना कौन भरेगा? पैसा है आपके पास, कैपेसिटी है, हाँ? तो क्यों लोन हुआ? सबसे पहला स्टेप ये है, लोन क्यों हुआ? क्यों हुआ ये लोन? क्यों हुआ? छोटे चीज में आप खुश नहीं थे, जो है ना उसमें आप खुश नहीं थे। अभी हम लोग सोचते हैं भाई गाड़ी खरीद लेते हैं, क्यों भाई 2 व्हीलर में इतना धूप में जा रहे हैं, इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, धूप में क्यों जा रहे हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं। 2 व्हीलर अच्छी खासी चल रही है ना, यहाँ से मांगपुर जा सकते हैं ना, चल रहा है ना, तो चला लो फिलहाल,
ஆல்ரெடி बहुत सारे பேமெண்ட், நிறைய பணம் இருக்கு, நிறைய பேமெண்ட் கட்டணும், 2 டூ வீலர் இருக்குல்ல, அப்போ ஏன் உங்களுக்கு அப்கிரேட் வெர்ஷன் வேணுங்க? why you want the upgrade version? இங்க இருந்து மூவ் ஆகுதுல வண்டி, மூவே ஆகலன்னா சரி பரவாயில்லைங்க, பரவாயில்லைங்க, நாங்க வந்து கஷ்டப்படுறோம், நாங்க மூவே ஆக முடியல, அப்ப நான் கண்டிப்பா டூ வீலர் வாங்கி தான் ஆகணும், ओके नो प्रॉब्लम, अंद मादरी सिचुएशन ना वांगला, ऐसी परिस्थिति आती है, नहीं भाई हमारा गाड़ी चलता ही नहीं, हमको इतना दूर जाना पड़ता है, हमको नहीं हो रहा है, मुश्किल है, तो ऐसे एक चीजों में आप ले सकते हो, ठीक है ना, बट अपनी खुशी के लिए मुझे लेना है, दिखाना है, उसके लिए आप प्लीज लोन ना ले, डोंट बाय इट प्लीज, ओके। फिर क्या करते हैं हम लोग, घर लेते हैं, अगेन छोटा घर में किसी को हैप्पी नहीं है, छोटा घर से बड़ा घर जाना चाहिए, वो परमेश्वर के मिराकल और पॉजिटिव मनी से होना चाहिए, नेगेटिव मनी से नहीं, लोन से कर्ज से कभी भी घर लेना नहीं। बहुत सारे लोग हम देखते आ रहे हैं, हमारी आईज ओपन हुई है, लोन पे अगर घर लेते हैं तो बहुत सारे लोग फेट ही नहीं पाते और घर भी जो है बहुत सारे लोगों का जब्त भी हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले अफर्मेशन के साथ आपको एक्शन ये लेना है, छोटे चीज में आपको खुश रहना है। सभी लोग बोले I can be happy in less and what I have. सभी लोग लिखे, मैं कम में भी खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, और जितना है उसमें भी खुश रह सकता हूँ। சபி லோக் லிக்கே, எல்லாரும் எழுதுங்க, நான் என்ன என்கிட்ட இருக்கோ நான் அதுல நல்லா சந்தோஷமா இருப்பேன், என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதுல தான் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படி நீங்க எழுதுங்க. இதான் ஒரு அஃபர்மேஷன், சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சின்னத்துல நீங்க வந்து வீட்ல என்ன இருக்கோ அதுல நீங்க ஹாப்பியா இருங்க. நீ பாஸ்டர் கூட என்ன சொன்னாரு, உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதுல வந்து தேங்க்யூ சொல்லினே இருங்க, கரெக்டா? सो आप अपने किताब में लिखे या अफर्मेशंस लिखे और रोज लिखे, ठीक है, आई कैन एंड व्हाट आई हैव। तो घर में है, इतना अच्छा कप है, ये कप अच्छा है, लेकिन वहां पे सेल लगा रहेगा, बहुत अच्छा सेल है, 10 रुपए का है, वजन वाला ग्लास है, बहुत अच्छा है, लाइफ लॉन्ग आएगा। भाई घर में ग्लास है ना, पानी पीने के लिए ग्लास है ना, तो ये ग्लास की क्या जरूरत है तुम्हें? सो जो है आप उसमें खुश रहो। तो ये पहला हमारा अफर्मेशन होगा, राइट। क्या दूसरा हम लोग ये भी करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एक चप्पल लेने जाते हैं, चप्पल टूट गई है, चप्पल या सैंडल लेने जाते हैं, இப்போ சாண்டல் வாங்க போறோமா, நம்ம கடைக்கு போறோம், இப்ப சாண்டல் வாங்கிட்டு ஒரு சாண்டல் ஒடிஞ்சிச்சா, அப்ப வாங்கிட்டு வந்துருங்க। நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒடிஞ்சது சாண்டல் போய் வாங்குங்கன்னு சொல்றேன், வீட்டுல सैंडल இருக்கு, किसी की शादी हो रही है, घर पे सैंडल पड़ा है, शादी किसी की है, हमें सैंडल लेने की जरूरत नहीं है, टूट गया है, नहीं चल पा रहे हैं, आप जाके ले सकते हो। अब वहां जाते हो, एक चप्पल देखते हो या एक सैंडल देखते हो दुकान में, दूसरा सैंडल भी आपको अट्रैक्टिव लगता है, फिर आपका मन लगता है दोनों सैंडल ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं पता है, दोनों सैंडल लेके भी आ जाते हैं, लेकिन घर में आके हमको गिल्ट होता है। कितने लोगों को थोड़ा देर मतलब खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, वाह ये है सैंडल हमने खरीदा है, हमने पहना है, लेकिन वो एक खर्च है, आपका खर्च है वो, நீங்க செலவு பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு சாண்டல் வாங்க போனீங்க, ரெண்டாவது சாண்டலும் வாங்கிட்டு வந்து 2 சாண்டல் வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க, அதுல நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கீங்க। இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா 2 சாண்டலும் வாங்கிட்டு வந்து நீங்க கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் இல்ல 2 நாள் 2-3 நாள் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்க, ஆனா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கில்ட் வரும் பாருங்க, ச்சே ஏன்டா இது போய் வாங்கணும், ஏன்டா இது செலவு பண்ணோம், अब ऐसा सोचेंगे क्यों तो मैं खरीदा। सब लोग लिखे गिल्ट, कितने लोगों को ऐसा फील होता है गिल्ट, जी करके टाइप करे, गलती मिस्टेक हो गया, क्यों मैंने खरीदा, इतना है ना, क्यों खरीदा। कितने लोगों को गिल्ट होता है, जी करके टाइप करो, कितने लोगों को होता है नहीं खरीदना चाहिए था यार, एक खरीद के आ जाते तो अच्छा रहता। मुझे फील होता है, मुझे अभी रिसेंटली फील होने लगा है, पहले नहीं करती थी, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें सीख रहे हैं तब समझ में आता है। टाइप करे, कितने लोग को लगता है कि नहीं शायद एक ले लेते तो अच्छा रहता, क्यों खर्च किया मैंने, कितने सारे वुमेन्स को ये फील होता है, राइट। जी जी करके टाइप करे, गिल्ट नहीं तो भी जी टाइप करके भेजे, जी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग पैसे का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसे कहते हैं बैड मनी मैनेजमेंट, इसे पैसे का हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो जहां पे भी जाए कुछ खरीदे तो खुश रहना सीखो, हर बात में खुश रहना सीखे। तो हम लोग सेकेंड हम लोग क्या लेने वाले हैं, सेकेंड क्लियर द डेट्स, ओके, क्लियर द डेट, सेकेंड पॉइंट है क्लियर द डेट्स। अब ये कर्ज को कैसे क्लियर करें, செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம கடத்தை கிளீன் பண்றது, கிளியர் பண்றது, செகண்ட் பாயிண்ட், ஓகே।
இப்ப நம்ம வந்து கடத்தை எப்போ கிளீன் பண்ணா எப்படி கிளீன் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து என்ன வாங்குறோமோ அதை வந்து கம்மி பண்ணணும். சரியா? கம்மி பண்ணணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேலரி வாங்கிட்டு எங்கிருந்தோ பணம் கிடைக்குது, அந்த பணம் வந்து ஃபर्स्ट வந்து நம்ம लोन வந்து முடிக்கணும். சரிया? लोन अभी हम लोग सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग कि कैसा, सॉरी मैं आपको ट्रांसलेट करके बोलती हूँ। देखो हम लोग पहला जब कर्ज लेते हैं तो उसको क्लीन करना है, क्लियर करना है। अभी लोन को कैसा क्लियर करें? कैसा क्लियर करें? बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सालों से लोन है, खत्म नहीं कर पा रहे हम लोग। तो सबसे पहली बात जो है, आप जो भी आपके हाथ में रकम आता है, जो भी पगार आता है, कैसे ना कैसे, कैसे भी 1,000 रुपए तो भी बैंक में डाल के आ जाओ, 1,000 रुपए तो भी दे के आ जाओ, 1,000 रुपए तो भी आप फेंक दो। छोटा सा अमाउंट भी है ना, छोटा सा अमाउंट भी। कुछ लोग फिर ये सोचते हैं, नहीं नहीं हम, कुछ लोग देखो ऐसा सोचते हैं, नहीं नहीं हम लोग ने बहुत बड़ा अमाउंट लिया, हम 1,000 रुपए कैसे दे, या 10,000 रुपए कैसा दे, हम कैसा दे, हमको तो पूरा फेंटना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर्जदार से, कर्जदार वालों से पूछो ना, आप उनसे मांगो। நிறைய பேர் சொல்றாங்க, எப்படிங்க இந்த டெட்ஸ் வந்து நாங்க கிளியர் பண்றது? சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நீங்க என்ன டெட்ஸ், நீங்க கடன் வாங்குறீங்க, நீங்க லோன் எடுத்திருக்கீங்களா, நீங்க பேங்க்ல போய் மேனேஜர் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் பேசுங்க. எங்களால முடியல, பணம் கஷ்டத்துல இருக்கோம், बैंक मैनेजर से बात करें, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें? तो बैंक मैनेजर खुद जो है थोड़ा सा आपको दे देगा, कंसेशन दे देगा। नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, कोर्ट तक भी चले जाओ, कोर्ट में आप जाके खड़ेंगे तो भी आपको कंसेशन वहां से भी मिल जाएगा। तकलीफ में है तो नहीं, अगर आप तकलीफ में नहीं है तो जरूर आपको लोन भरना ही है, क्योंकि हमें किसी का कर्जदार नहीं बनना है। जो हमने लिया है उसे फेंटना ही है कहीं ना कहीं, नहीं तो फिर हमारे हमारे बच्चों के ऊपर वो कर्ज आएगा। इसलिए याद रखना, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம லோன் யார்கிட்டயோ கடன் வாங்கியிருக்கோம்னா தயவு செய்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா காசு கொடுத்தாச்சோ நீங்க வந்து அது முடிச்சிடுங்க। அந்த கடத்தை வந்து நீங்க சுமந்துன்னு இருக்காதீங்க। वो कर्ज को आप गले में दबा के, गले में फंसा हुआ जैसा न ले। अब तीसरा स्टेप जो है, मैं इसका अफर्मेशन आपको बोलती हूँ। सेकेंड का अफर्मेशन ये था, देखो जब आप लोन भरते हो, फर्स्ट तो मैंने क्या बोला था, आई कैन बी हैप्पी इन लेस एंड व्हाट आई हैव, और सेकेंड में ये बोलना चाहूंगी, आई पे माई लोन हैप्पीली एंड इजीली। लिखे, जब लोन भरते हो तो खुशी खुशी से भरे और आसानी से भरे, राइट? तो आप जब ये बोलोगे, जब आप लोन भरने जाते हो, आई पे माई लोन हैप्पीली एंड इजीली, बोले நான் வந்து என் கடத்தை ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப ஈஸியா முடிக்கிறேன், பே பண்ணிட்டேன் அப்படி நீங்க எழுதுங்க, ஒரு புக்ல எழுதுங்க, சரியா? और पेपरல எழுதி வைங்க, मैं अपना लोन खुशी से और आसानी से भरती हूँ या भरता हूँ। अब उसके बाद जब लोन दिए, जब आप लोन देने जाते हो, ओके, आप जब लोन देने जाते हो, लेके जाते हो, तो वो पैसे को आप ब्लेस करो। நீங்க லோன் கொடுக்க போவீங்கல்ல, அப்போ அந்த காசு வந்து பிளஸ் பண்ணுங்க। இந்த காசு வந்து, ஏ பணம், இந்த பணம் நீ போ, நீ சந்தோஷமா ग्रो आओ, ठीक है? गो विथ लव, ग्रो विथ लव। कैसा करोगे? ये फीलिंग, हाँ ये फीलिंग्स में आता है, ये एक्शंस में आता है, ये आपके विचार कैसा है उसमें आता है, राइट? ये आपका विश्वास में आता है। तो आप क्या बोलेंगे? गो विथ लव, यानी प्रेम से जाओ, नी अनबा पो, ओके, एंड ग्रो विथ लव, प्यार से बढ़ो। आप दूसरे, जब वो लोन आप देते हो ना, तो वो पैसा किसी और के पास भी जाता है, आप दुख से दोगे, वो पैसे को लग कर जाता है, आपका दुख, आपका तकलीफ जो है ना, वो पैसे में चिपक कर जाता है। तो जब दूसरे के पास वो जब पैसा पहुंचेगा तो क्या होगा पता है? वो पैसा भी उसके लिए शापित बन जाएगा। तो जब भी आप याद रखना, पैसे में एनर्जी है, आपका ब्लेसिंग है, आप वो पैसे को ब्लेस करोगे, பாருங்க அந்த காசு வந்து நீங்க லவ்வா கொடுக்கணும், அன்பா கொடுக்கணும், ரொம்ப ஹிருதயத்துல இருந்து ரொம்ப நேசிச்சு அந்த காசை வந்து பிளஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்। நீ அன்பா போ, நீ அன்பா க்ரோ ஆகும், அப்படிதான் நீங்க பிளஸ் பண்ணி அனுப்பணும்। ஏன்னா பணத்துல வந்து நம்ம எனர்ஜி இருக்கு, நம்ம வந்து அந்த பணத்து மேல ப்ரேயர் பண்ணிட்டு யாருக்கும் கொடுக்குறோம்னா அந்த பணம் வந்து அவங்களுக்கு பிளெஸ்ஸிங்கா மாறும், அவங்களுக்கு வந்து பிளெஸ்ஸிங்கா போவோம், அதுல வந்து எனர்ஜி போகுது। அப்போ நீங்க அழுது அழுது கொடுத்தீங்கன்னா பாவம் இல்ல, யாரோ கஷ்டப்பட்டு வாங்க போறாங்க அந்த காசு, அந்த பணத்துல நீங்க போய் உங்க 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 கண்ணீரோட ரொம்ப கஷ்டத்தோட நீங்க அந்த பணம் கொடுத்தீங்கன்னா யாருக்கும் அந்த பணம் போகுது, அவங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் வந்துரும்ல, करेक्टा? जो आंसू बहा के आप पैसा दोगे, वो पैसा जिसके पास जाने वाला
कर्जदार हो जाएगा ना, उसके पास वो चिपक जाएगा ना आपका, आज तो चिपक के जा रहे हो पैसे में, आपकी जो बदनसीबी है, आपका जो पनौती है, वो पैसे में चिपक के दूसरे के पास जा रहा है, तो दूसरे को भी तो पनौती चिपकेगा ना। हमारा देश तरक्की नहीं हो रहा है बोलते हैं ना, நம்ம தேசம் ஒண்ணுமே முன்னிற்கு வரல சொல்றோம். டாக்ஸ் கட்ட முடியலையே, நம்ம டாக்ஸ் கட்டுறோமா, டாக்ஸ் கட்டினாலும் அழுது கட்டுறோம், கரெக்டா? வீடு வாங்கியிருக்கீங்க, வீடுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மேல ஷெல்टर கொடுத்திருக்காரு, एक घर खरीद लिया आपने, लोन दे रहे हो, रो रो के देते हो, घर आपको लग्जरी मिला है, कार भी खरीदा, लोन फेंटने के लिए आंसू आता है आपको, कार में मजा आया ना, ड्राइव की है ना, मजा आया ना, तो लोन क्यों रो रो के देने का, क्यों कर्ज लिए ना, आपका बच्चा पढ़ा, आपके घर में खाना खाए उस पैसे से, சாப்பிட்டாங்க, நிறைய பேர் சாப்பிட்டாங்க, கரெக்டா? உங்க வீட்டுல சாப்பிட்டு இருக்காங்க அந்த பணத்துல. यारकिட்ட ஒரு 10,000 रुपए வாங்கினீங்கன்னா 1000 रुपए की நீங்க राशन வாங்கிருப்பீங்க, और एक किसी से तो पैसा लिए 1000 रुपए का आपने राशन लिया है, वो खाना आपने खाया है, वो पैसे से खाना खाया है आपने, राइट? तो जब पैसा देने की बात आती है तो दुख की बात क्यों आती है? जब पैसा भी देते हैं तो वो खुशी से जाने दो। हमारा देश क्यों नहीं तरक्की कर रहा पता है? क्योंकि रो रो के भरते हैं लोन। हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा पता है? क्योंकि रो रो के टैक्स भरते हैं, कर्ज देते ही नहीं है लोगों को बराबर से, तो कैसे हम लोग का देश तरक्की करेगा भाई बताओ? எப்படி நம்ம நாட்டு முன்னிற்கு வரும்? அழுது அழுது பணத்தை டாக்ஸ் கடத்தை கொடுத்தானா எப்படி நம்ம தேசம் வந்து நல்லா நல்லா இருக்கும் சொல்லுங்க? சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன்? ஐ கேன் பி ஹாப்பி இன் வாட் ஐ ஹாவ். செகண்ட் என்ன சொன்னேன்? ஐ பே மை லோன் हैप्पीली एंड इजीली. सभी लोग लिखे है ना? सभी लोग लिखे है मैं जो बोल रही हूँ, सभी के मन में जा रहा है, सभी लोग मेरे साथ हो क्या? सब यस करके टाइप करे, सब मेरे साथ हो टाइप करे, यस 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 यस, सब टाइप करे, एस करके टाइप करो, वाई यस नहीं तो भी एस करके टाइप करे, तो मुझे समझ में आएगा कि आप हो उधर, राइट? हमारे पास सिर्फ थोड़ा टाइम ही है, तो थर्ड बात जो है हम क्या करेंगे? अब लोन पैसे से भर रहे हैं, अब लोन फास्ट कैसे भरे? जिंदगी भर हमको लोन में नहीं बैठना है भाई, लोन में बैठना ही नहीं है. मैं रिसेंट डेज में भी बोली, देखो लोन तो घर हम लोग घर खरीदते हैं, நிறைய பேர் வந்து வீட வாங்குறாங்க, வீட வாங்கிட்டு उसमें उसमें என்ஜாய் नहीं करते, அதுல வந்து நல்லா ஹாப்பியா இருக்க முடியல, ஏன்னா லோன் கட்டணும்ல. அப்புறமா என்ன ஆயிடும்னா लोन कट्टी 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 पैसा लोन भर के भर के भर के भर के कर्ज देख के बुढ़े हो गए, उसका एंजॉयमेंट नहीं हुआ, वो घर का एंजॉयमेंट नहीं किए, वो घर का दीवार देख के हम खुश नहीं हुए, कल फेंटने के बाद में बुढ़े हो गए, अब बच्चे खुश हो रहे हैं उसमें. तो हम लोग को जो लोन है फटाफट फिनिश करना है, राइट? सभी लोग करें फास्ट फास्ट फास्ट, लिखे फास्ट. तो ये लोन को स्पीड में फिनिश करना है. अब लोन को स्पीड में कैसे करना है फिनिश? कितने लोगों को शर्म आता है बिजनेस करने में? कितने लोगों को शर्म आता है? நிறைய பேருக்கு வெக்கம். என்ன வெக்கம்னா, நான்லாம் எங்கேயுமே பெருக்க மாட்டேன், नाला यूंग किट पे वेला से माटा, मैं किधर भी झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी, मैं किसी के नीचे काम नहीं करूंगी, मैं इडली सब नहीं बेचूंगी, मैं घर घर काम नहीं करूंगी, मैं क्यों ये काम करूं, मैं क्यों वो काम करूं? क्यों? उनको शर्म, उनको ईगो, उनको प्रॉब्लम है. क्यों ये शर्म है? जब लोन जब खत्म करना है, उस घर का अनुभव करना है, वो गाड़ी का अनुभव करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, நல்லா एंजॉय பண்ணனும் लाइफ है. அப்போ ஏங்க நீங்க வேலை செய்ய மாட்டீங்க? क्यों तुम काम नहीं करोगे? फिर प्रोसेस फास्ट करना है, राइट? जल्दी खत्म करना है, स्पीड में खत्म करो. 10 साल की जगह तुम 3-5 साल में खत्म करो ना लोन को. तुम 10,000 लोन दे रहे हो, कल 20,000 लोन देते जाओ ना, जल्दी हो जाएगा आपका काम. स्पीडिंग करो, आपका जो लोन का प्रोसेस है. शर्म मत करो. फॉरेन में जाके पता है लोग बाहर देश में जाते हैं, हमारा भारतीय लोग वहां जाके जो है फटाफट उनको काम मिल जाता है, और बाहर जाने के बाद क्या करते हैं लोग? फटाफट पैसा भेजना शुरू करते हैं. पता है ना, सब लोग जानते हैं, सब लोग पैसा जल्दी जल्दी हम लोन फिनिश करते हैं. क्यों पता है? बाहर जाके है ना उनको पता चलता है कि लाइफ का अहमियत क्या है. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அந்த லைஃப் எப்படி இருக்கு, பணம் கஷ்டம் எவ்வளவு இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆயிடுச்சு, करेक्ट? उनको फील हो गया है. तो अभी बाहर देश में शेख बोलता है झाड़ू मार, झाड़ू मारते हैं. बाथरूम साफ करते हैं, क्योंकि वहां पे शर्म नहीं है, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, तकलीफ उठा रहे हैं, ரைட்? ஏன்னா அங்க வெக்கமே இல்ல, அங்க ஈகோ இன்னுமே பண்ண முடியாது, அங்க வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும்.
அதனால தான் அங்க பணம் கஷ்டம் இருக்கிறதுனால தான் அங்க வேலை செய்றாங்க. ஏங்க அதே வேலை நீங்க இங்க செய்ய முடியுமே? உங்களுக்கு என்ன ஷாய்? உங்களுக்கு என்ன ईगो? क्या शर्म है? क्या ईगो है? किसी के घर में झाड़ू मारना है करो। और औरत लोग के पास तो आज कितने टैलेंट्स है, घर में बैठे-बैठे एक पापड़ बना के बेचो, एक अचार बना के बेचो, बाहर इडली का धंधा लगाओ। कितने लोग बोलते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, कितना कर्ज है, लेकिन इडली बना के बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनके जो रिश्ते वाले इनके पर थू थू करेंगे। भाई तुम्हारे रिश्ते वाले थू थू करेंगे, लेकिन आपका कर्ज तो आपको मिटाना है, आपके रिश्ते वाले तो मिटाएंगे नहीं। राइट? बराबर है ना? உங்க கடத்தை நீங்க தான் அழிக்கணுங்க. உங்க ரிலேட்டிவ் யாருமே வந்து அழிக்க மாட்டாங்க. அதனால உங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும். சரியா? நீங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுங்க. எல்லாமே சீக்கிரமா உங்க கடத்தை வந்து முடிச்சிடுவீங்க. सो क्या बोली मैं? आपका लोन का प्रोसेस जो जल्दी खत्म करना है तो एक्स्ट्रा काम करो। घर पे बैठे बैठे पापड़ बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ। कितने लोग जो है अच्छा खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। ये छोटा छोटा बिजनेस करो आप। राइट? आपका जो है आपके हस्बैंड कमाते तो आप घर में बैठे हो, तो ये छोटा मोटा काम करे आप। राइट? तो मल्टीपल इनकम आएगा, तो घर में पैसा ज्यादा बहेगा। आपके घर में कोई लड़की, बड़ी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, घर में मत बिठाओ भाई, उसे उठाओ और काम पे भेजो। लड़का पढ़ा लिखा है, घर में मत बिठाओ, उठो काम पे भेजो। आप तभी तो फ्री होंगे ना। வீட்ல யாரோ பையன் சின்ன பொண்ணு நல்லா படிச்ச பொண்ணு வீட்ல உட்கார்ந்து இருக்கானா, அவளை சொல்லுங்க வேலைக்கு போ. பையன் யாரோ உட்காந்து சொல்லுங்க வேலைக்கு போ, கொஞ்சம் காசு வரும், நம்ம கடத்தை சீக்கிரமா முடிக்கலாம். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்க ஜனங்களை, உங்க பசங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்க. அப்போதான் நீங்க வந்து சீக்கிரமா நீங்க வந்து அந்த கடத்தை வந்து வெளியே வரீங்க. तभी आप एक कर्ज से आप मुक्त हो सकते हो। राइट? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये बिब्लिकल भी है, प्रैक्टिकल है। किसी का कर्जदार नहीं बनना है हमें। राइट? थर्ड अफर्मेशन, आई लव मेकिंग मनी। मुझे पैसा बनाना कमाना पसंद है। लिखो, आई लव मेकिंग मनी। நான் காசு சம்பாதிக்கிறதுக்காக या மேக் பண்றதுக்காக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். I love making money. खुशी खुशी से लिखे I love making money. राइट? सो ये लिखे, ये है हमारा थर्ड अफर्मेशन। तो और फोर्थ फटाफट मैं फिनिश करना चाहूंगी। ओके, चौथा बात ये है, जब आप लोन लेते हो आप खुश हो गए, फोर्थ स्टेप என்னன்னா நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிட்டீங்க। ரைட்? நிறைய பணம் நீங்க வந்து வாங்குனீங்க, लोन வாங்குனீங்க, कड़न वांगनी है। देखो जब कर्ज लेते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। लग्जरी कार चला रहे हो, हाँ, एक हुंडई लिया, बाद में आके एक बीएमडब्ल्यू भी आपके जीवन में आया हो, लोन पे लिए वो भी, ठीक है ना? वो सब आया आपके जीवन में, आप खुश हुए, लेकिन आप देने में क्यों तकलीफ कर रहे हैं आप? हाँ, देने का तकलीफ नहीं करना चाहिए आपको। तो आपको देने में भी आपको क्या बोल के देना है? जब लोन आया, लोन भी एक पैसा है, आपके पास आया है, खुशी से वो आया है। जब लिए तो आप खुशी से लिए थे, आप में इतना जोश था, आप खुश हो गए कि कोई उधारी आपको बोलता है, ठीक है, मतलब कोई कर्ज देने वाला आपको बोलता है, ठीक है मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ या 5 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है, अभी आपके पास वो पैसा आया है। इट इज द मनी इज कमिंग टू यू एंड यू आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। अब देने में क्यों रोना गानी? इसीलिए जब आप देते हो ना, तो क्या बोल के दो? हाँ, थैंक यू बोल के दो, धन्यवाद करके दो, खुशी से दो। सेकेंड, लोन से माफी भी मांगो, पैसे से माफी भी मांगो। वो पैसा भी एक एनर्जी है। परमेश्वर से माफी मांगो। परमेश्वर ने दिया था वो लोन, परमेश्वर ने वो जो ऑफिसर है, मैनेजर है, उससे बात किए थे। परमेश्वर से माफी मांगो, वो पैसे से माफी मांगो, वो लोन से माफी मांगो। वो आपके घर में लक्ष्मी, बोलते हैं ना, लक्ष्मी बनकर आता है ना, पैसा लक्ष्मी बनकर आता है। आपके घर में ब्लेसिंग बन के आपके घर आया है, आशीष बन के घर आया। आपका बच्चा पढ़ा, आपने गाड़ी खरीद ली, आपने घर में पेंटिंग किया, आपके घर में खाना खाए, वो पैसा आया है। देन क्यों हम लोग रो रो के भरे? वो लोन को भी आपने श्रापित दिया है। அப்போ லோன் அந்த காசு உங்ககிட்ட எவ்வளவு சந்தோஷமா வந்துச்சு, ஆண்டு அந்த அந்த ஆள் அந்த மேனேஜர் கிட்ட அந்த லோனுக்காக பேசிட்டு உங்க லோன் அது சாங்ஷன் ஆச்சுங்க. அந்த ஆண்டுக்கு நீங்க வந்து சாரி சொல்லணும். அந்த லோன் அந்த காசு வருது, அந்த காசை பார்த்து சாரின்னு சொல்லுங்க. ஐ எம் சோ சாரி. அப்போ இங்க வந்து நீங்க என்ன சொல்லணும்னா, ஐ எம் சாரி, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 चीज पास्टर ने हमें पहले सिखाया है। कुछ चीज हमारे पास आया है, वो एक लोन है, वो पैसा है, उसे आपको सॉरी बोलना है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग तकलीफ उठा रहे हैं इसे फेंटने के लिए, इसको वापस कैसा दे, क्योंकि जब वो आया तो खुशी से आया, जब दिया तो खुशी से नहीं दिया।
तो जब दे रहे हैं, कुड़कुड़ा के दे रहे हैं, रो के, धो के, सो के, पनौती है, ये पनौती है, ये पनौती है, ये पनौती है। ये पैसा जब आपके पास आया तब पनौती नहीं, दिया तो पनौती। जब आया तो खुश नहीं, जब दिया तो रो के देना। ये क्या बात हुई? ये लॉजिक ही नहीं है। ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो तुम करोगे वही तुम्हारे साथ होगा. சந்தோஷமா வாங்குனீங்கல்ல, அப்ப சந்தோஷமா குடுங்கப்பா. ஏன் நீங்க அழுது அழுது குடுக்கணும்? தயவுசெய்து அழுது அழுது குடுக்காதீங்க. சந்தோஷமா குடுங்க. அந்த காசை bless பண்ணுங்க. அந்த காசு இப்ப உங்க கையில காசு இருக்குது, சரிया? आप अभी ऐसा देखे आपके हाथों में वो पैसा है जो आपने कर्ज लिया है, या आपका जब लोन सैंक्शन हुआ, आप अपने हाथ को ऐसा रखें, अपने हाथों को ऐसा रखें. सभी लोग अपने हाथों को ऐसा रखें. मैं अभी 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहूंगी. सभी लोग ऐसे ऐसे 2 मिनट के लिए ऐसा रखें. सभी लोग ऐसा रखें. ये पैसे हाथ से लिए ना, ये हाथ से आया ना, ये हाथ से है ना. बैंक में भी अगर आया तो बैंक से पैसा निकाल, तो ये हाथ से विड्रॉ किए ना आपने. ये हाथ को देखो, देखो थोड़ा देर ऐसे देखो, ये हाथ को ही देखो. इमेजिन करो जब पैसा आया तो कैसा लगा आपको. आप फील करें, वो फीलिंग करें, वो सिचुएशन पे जाए. आपका जब लोन सैंक्शन हुआ, आप वो घर पे जब गए, वो घर पे आप जब गए तो कैसा लगा? किसी ने आपको कर्ज दिया, आपके हाथों में आपने वो लिया, तो आपको कैसा लगा? आप अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें. कोई तो आपको कर्ज दिया ना जो आप फेट नहीं पाए, उसका फेस को याद रखें, वो सिचुएशन के अंदर जाए. நீங்க அந்த கடத்தை வாங்குனீங்கல்ல, அந்த கடத்தை பத்தி யோசிங்க. நீங்க ஏடிஎம்ல வித்ட்ரா பண்ணாலும் நீங்க அந்த கையில தானே வித்ட்ரா பண்ணீங்க. அந்த கையில அந்த பணத்தை பாருங்க. நீங்க அந்த சிச்சுவேஷனை பாருங்க. அன்னைக்கு நீங்க கடன் வாங்குனீங்களா, அந்த சிச்சுவேஷனை கொஞ்சம் பாருங்க. அந்த வீட்டுக்கு நீங்க போயிருக்கீங்க, அந்த காசு வாங்குறதுக்கு போயிருக்கீங்க, இல்ல அந்த பேங்க் மேனேஜர் கிட்ட நீங்க போயிருக்கீங்க அந்த லோன் சாங்ஷன் பண்றதுக்காக, அந்த காசுக்காக, அந்த வீடு வாங்குறதுக்காக. वो कर्जदार के पास आप गए थे ना, जिससे आपने कर्ज लिया था, उसके पास आप गए थे ना, वो जगह पे आप जाइए. आपको कैसा लगा उस दिन? कितने खुश थे आप? कितने खुश थे आप? आपके हाथ में जब पैसा आया, आपके वो थैली में आपको पैसा दिए थे, या फिर आप मैनेजर के पास गए थे, वो घर का लोन के लिए आप गए थे, जो भी है, आपका बिल्डर ने लोन सैंक्शन किया, आप उस बिल्डर के पास जाओ. ऐसे जाइए, आप अपने स्पिरिट में जाइए, आप सोचिए, आप ऐसे तो कैसा आपने महसूस किया है? कितना अच्छा महसूस किया था? आप बहुत खुश थे उस वक्त, बहुत खुश थे आप. थोड़ा देर ऐसा ही आप मेडिटेशन करें, आप कुछ ना सोचें, बस आप उधर ही जाइए. आप लिए हाथ में, अब इस लोन से कहो, वो पैसा आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में है. अब वैसा ही आप जब के देने वाले हो, राइट? तो आपके हाथ में ये पैसा है, रखे हो. अब उस पैसे को कहो, और गॉड से कहो, परमेश्वर से कहो, क्योंकि सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर ही है. हर लोगों को कर्ज नहीं मिलता, कुछ लोगों को ही कर्ज मिलता है. तो पैसे को देखकर कहो, परमेश्वर को देखकर कहो, आई एम सॉरी. सभी लोग मुंह खोल के कहे, आई एम सॉरी. दिल से कहे. तो लोन के लिए आप कहे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई लव यू, एंड आई लव यू, एंड आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, and I love you. I am sorry, loan. I am so sorry. Please forgive me, loan. Thank you, loan. I love you, loan. एक कर्ज जो क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे. धन्यवाद, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ. सो ये अफर्मेशन जो है आप कंटिन्यू करते रहे, लगातार बोलते रहे, घर पर बोलते रहे कि मुझे माफ कर दो, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा करो. ऐसे आप बोलते रहो, एटलीस्ट सुबह और एक रात में आप बोलते रहो, ठीक है? तो आपका जो है जल्दी से जल्दी आपका जो है लोन जैसा वो आया
खुशी से आया वो खुशी से वो फेड जाएगा. சந்தோஷமா உங்ககிட்ட வந்துச்சு இல்ல, அது சந்தோஷமா அப்படியே போயிடும். சாதாரணமா உங்க लोन फिनिश ஆயிடும். साधारण से आपका लोन खत्म हो जाएगा, आपका कर्ज आपके जीवन से ही मिट जाएगा. खुशी से लिया है तो खुशी से आपको देना है, राइट? एटलीस्ट ये जो चीज है ना, 30 दिन करो. मैं बताती हूँ, देखो कोई कोई चीज है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठना बहुत जरूरी है. बहुत गंदा सोच हो गया ना हमको ये पैसों के लिए लेकर, है ना? तो நிறைய இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்துச்சு நம்ம லைஃப்ல, கரெक्टா? அப்போ நம்ம வந்து அந்த फीलिंग चेंज பண்ண முடியல. अभी देखो, जब हम अभी कैसा आपको फील हो रहा था, जब लिए तो आपको कितना अच्छा लग रहा था. तो हमारे फीलिंग्स को, हमारे विचार को, हमारे एक्शंस को, हमारे विश्वास को हमें बदलना है, तभी हमारा फ्रीक्वेंसी बदलेगा. इसे ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं. अच्छा सोच रखना, अच्छा कार्य करना, लोगों को ब्लेस करना, लोगों को खुश रखना, यही हमारा गोल है हमारे जीवन में. एक बात बताती हूँ, दुनिया कैसा है पता है? जो तुम करोगे वही तुम्हारे साथ होगा. तुम अच्छा करोगे तुम्हारे साथ वही अच्छा होगा. तुम बुरा करोगे तो सब कुछ बुरा होगा तुम्हारे साथ. अगर तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके बच्चों के ऊपर आएगा. तो आप चाहते हैं कि मेरा फैमिली खुश रहे, तो डू गुड एंड डू वेल फॉर एवरीवन. दूसरे लोगों को ब्लेस करो, ठीक है? मैं बस ये प्रे करूंगी और यहाँ से मैं समाप्त करूंगी. पिता यीशु के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं राजा. मैं धन्यवाद देती हूँ राजा, जितने लोग कर्ज लिए परमेश्वर, मैं जानती हूँ राजा आज का दिन उनके लिए एक लाभदायक, एक बेनिफिटेड चीजें हुई उनके जीवन में राजा. विश्वास करते उनका जीवन परिवर्तन होगा, बदलेगा राजा. परमेश्वर हमें माफ कर दो, हम कुड़कुड़ा कर दिल से कुछ नहीं किए राजा, लेकिन आज के बाद किसी को कर्जदार से भी मिलेंगे तो खुशी से हम मिलेंगे. जिससे भी हमने लोन लिया है, कर्ज लिया है, परमेश्वर उसको जब देते हैं वो पैसा हम ब्लेस करके खुशी खुशी से हम देंगे. अच्छा, खुशी खुशी से देंगे. पिता हमें माफ कर देना परमेश्वर, हमें माफ कर देना. धन्यवाद परमेश्वर, हमें आपने माफ किया राजा. हमें उस कर्ज से मुक्त करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिता. हर एक परेशानियों से हमें दूर करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर. हमारे विचार को बदलने के लिए धन्यवाद, हमारी महसूसियत को बदलने के लिए धन्यवाद, हमारे विश्वास को बदलने के लिए धन्यवाद, हमारा कार्य को बदलने के लिए धन्यवाद राजा. धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद. हर एक लोग जो बीमार है परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर. आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं राजा. हमारे कलीसिया के लोग कोई बीमार में मरेंगे नहीं राजा, बीमार में पड़ेंगे नहीं राजा, कोई कमजोरी उनके ऊपर हावी नहीं होगा राजा. मैं उनके जीवन में एक स्ट्रेंथ बोलती हूँ राजा, उकाब का स्ट्रेंथ उनके जीवन में बोलती हूँ राजा. परमेश्वर जो लोग डर रहे हैं जीवन को लेके परमेश्वर, उनके जीवन में आप एक उजाला बन के उनके जीवन में चमको परमेश्वर. यीशु मसीह के नाम से पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता, आपने कर्ज से मुक्ति किया, हेल्थ के प्रॉब्लम से आप मुक्त करने वाले पिता और राजा, आपको धन्यवाद राजा. हर एक लोगों को धन्यवाद परमेश्वर. उससे भी कहीं ज्यादा परमेश्वर आपके बुद्धि और ज्ञान में हम बढ़े राजा, आपके बुद्धि और ज्ञान में हम बढ़ते रहे राजा. यीशु मसीह के नाम से दिन ब दिन परमेश्वर आपको ही पाने के गोल में हमारा मन लगा रहे राजा, आपको ही प्रेम करने के गोल में ही हमारा मन लगा के रख राजा. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं राजा, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आमीन.